वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया बजट। समृद्ध बिहार संपन्न बिहार का बजट किया गया पेश। वित्त मंत्री ने कहा 14.9% दर से बिहार का विकास आगे बढ़ेगा। 7 निश्चय 3.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। हाट विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश का संकल्प। चौथे कृषि रोड मैप में किसानों को बढ़ावा। बजट का आकार कुछ सालों में काफी बढ़ा। 2026-27 का बजट 3.47 करोड़ से ज्यादा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ में बड़ी कटौती की। 50% की जगह 18% लगेगा टैरिफ। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद बड़ा ऐलान। भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट। कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। भारत अमेरिका डील पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। भारत अमेरिका में डील से शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया भी हुआ मजबूत। ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। कहा आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा भारत अमेरिका संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अहम। भारत और पर टैरिफ घटने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भी पोस्ट। कहा हमारे पास आगे और भी शानदार डील। टैरिफ कम होने पर नितिन नवीन ने जताई खुशी। कहा भारत युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात। आज देर रात 2 बजे वॉशिंगटन में अहम बैठक। ट्रेड डील के बाद मिलेंगे एस जयशंकर और रूबियो। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में एक हफ्ते के भीतर इंडिया ईयू और अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील। सांसदों में उत्साह का माहौल। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिलेगी बढ़त। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म। करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली ये बैठक। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने विधायक पद के लिए शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर लिया उनसे आशीर्वाद। संवेदना की मौत के बाद बड़ा एक्शन। सभी महिला गर्ल्स हॉस्टल की होगी जांच। आवासन और आश्रय गृहों की जांच भी की जाएगी। हॉस्टल की जांच के लिए मुख्य सचिव डीजीपी को लिखा गया लेटर। महाधिवक्ता कार्यालय से लेटर किया गया जारी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का न्याय मार्च। सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन जारी। विधानसभा में उठा अवैध बालू खनन का मुद्दा। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ और मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद ने उठाया मुद्दा। इंटरमीडिएट की परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी जांच के बाद दी गई एंट्री। केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इंटरमीडिएट की परीक्षा के दूसरे दिन सासाराम के परीक्षा केंद्र पर समय से पहले ही पहुंच गए परीक्षार्थी। जांच के बाद अंदर दिया जाने दिया। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच इंटर की परीक्षा। निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी। दरभंगा के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इंटर की परीक्षा। छात्र आज समय से पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र। मोतिहारी में इंटर परीक्षा के छात्रों के लिए जिला प्रशासन की नई पहल। मॉडल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को गुलाब देकर किया जा रहा है स्वागत। रांची में आज से जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से 12:35 तक। गुमला में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर बनाए गए 57 केंद्र। 13,852 छात्रों ने दी परीक्षा। रांची समेत कई जिलों में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम पारे में लगातार उतार चढ़ाव। कांके का न्यूनतम पारा आज सुबह 10 डिग्री के आसपास। रांची में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड पर रेड। कंपनी और करीबियों पर आईटी की छापेमारी। भागलपुर के छोटी खंजरपुर चौक पर हनुमान मंदिर में चोरी। चोर गहने और दान पेटी लेकर फरार। 3 से 4 लाख रुपए की हुई चोरी। वैशाली के लालगंज बसंत जहानाबाद पंचायत के पूर्व सरपंच का वीडियो वायरल। सरेआम फायरिंग करने
के लिए वीडियो आया सामने। आरा के उद्वंत नगर में बंधन बैंक लूट के प्रयास मामले में फरार हिस्ट्री शीटर अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 कारतूस बरामद। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में नकली कॉस्मेटिक उत्पाद का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में नकली लेबल लगे हुए प्रोडक्ट्स बरामद। हजारीबाग में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन, 25 एकड़ में लगी अफीम को किया गया नष्ट। नाइजर से लौटे गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूर हथियारबंद अपराधियों ने बनाया था बंधक। अरवल के परासी गांव में मृतक की मां ने अपने ही पति पर बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शुरुआती साक्ष्य के आधार पर खुदकुशी का मामला बताया था। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत। मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल इलाके में बुलडोजर से सरकारी जमीन पर चला अतिक्रमण अभियान, पीले पंजे वाले बुलडोजर ने अतिक्रमण से कराया मुक्त। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर घाट पर गंगा नदी से युवक का शव बरामद, पुलिस ने शव को लिया अपने कब्जे में। मोतिहारी के कई इलाकों में पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 15,300 लीटर देसी शराब के साथ 5 शराब की भट्टी को किया गया नष्ट। कटिहार में पशु चिकित्सालय परिचारी के संदिग्ध मौत, नहर के पास से मिला शव। गोपालगंज में इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन नकल करने वाले 3 परीक्षार्थियों को किया गया निष्कासित, डीएवी परीक्षा केंद्र पर नकल करने के आरोप में केंद्राधीक्षक ने किया निष्कासित। बांका में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में एक ट्रक विदेशी शराब बरामद, जब्त शराब की बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत। जमशेदपुर में ड्यूटी पर तैनात जवान को कार से कुचलने की कोशिश मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अररिया में पुलिस ने 4 जिलों में रेकी कर बंद घरों में चोरी करने वाले बड़े गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस ने शराब लदी बोलेरो को किया जब्त, बोलेरो के अंदर से 550 लीटर शराब, 1 देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद। बेगूसराय के चर्चित बीएससी नर्सिंग छात्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में प्रेम प्रसंग की कहानी आई सामने, 4 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के स्टील सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 से लापता महिला का जला हुआ शव किया गया बरामद, महिला 20 जनवरी से थी लापता। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र तहत कडरू न्यू एजी कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, युवक की मां और बहन ने भी खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। सासाराम में कैदियों को लेकर बड़ी लापरवाही, स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल आए कैदी के हाथ में दिखा फोन। पटना में सोशल मीडिया पर देसी कट्टे के साथ युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर जिले के सिन्हा थाने में महुली गंगा घाट पर स्नान करने आई 15 वर्षीय बच्ची पानी में डूबी, गंगा नदी में डूबने से बच्ची की मौत। बेतिया के कुमारबाग के लखौरा गांव से एक साथ गायब हुई 5 लड़कियां, परिजनों के बयान पर पुलिस ने केस किया दर्ज। सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर ट्रैफिक नियम का हवाला देकर इंस्पेक्टर ने की बदसलूकी, शख्स के साथ मारपीट की भी कोशिश। सीतामढ़ी के कमलदह गांव के सरकारी स्कूल में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत। सीतामढ़ी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 युवकों को किया गिरफ्तार, शरीर में छिपाई गई थी शराब की बोतलें। नवादा के कुंज गांव में एसएफसी गोदाम पर अनाज उतारने के दौरान हादसे में मजदूर की मौत के बाद रूह थाने में प्राथमिकी दर्ज। वैशाली पुलिस ने साइन बाजार में हुई लूट का किया खुलासा, अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट पर वाहन जांच अभियान, ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पूर्णिया में भतीजे ने अपने ही चाचा को मारा चाकू, कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के सहरा गांव की घटना। गोड्डा में बीएड की छात्रा ने स्कूल प्रशासन पर ड्रेस कोड के नाम पर भेदभाव करने का लगाया आरोप, पैंट शर्ट पहनकर आने पर किया गया प्रताड़ित। रांची के रिम्स के मेडिसिन वार्ड से बाल कैदी फरार, घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर जांच जारी। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तेल कटवा गिरोह के सरगना के साथ एक बड़े गिरोह को पकड़ा गया, भारी मात्रा में ड्रम के साथ डीजल और पेट्रोल बरामद। हावे दुर्गा मंदिर में चोरी मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए पुलिस ने भेजी अनुशंसा, एसपी ने कहा सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य।
बिहार एसटीएफ ने कुख्यात बाप बेटा गैंग के मुख्य सरगना मनोज सिंह और मानिक सिंह को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों पर कई संगीन मामले पहले से हैं दर्ज। गढ़वा में पशु तस्करी रोकने पर विवाद। कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी का पिस्टल तानने का वीडियो वायरल। एसपी ने वीडियो की पुष्टि कर जल्द कार्रवाई की कही बात। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे दुकानों में लग गई आग। आग की चपेट में आई 3 दुकानें, करीब 2 लाख से ज्यादा का नुकसान। आरा के बामपाली 4 लेन पर तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। वैशाली के मंगरू चौक पर फर्नीचर दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। फर्नीचर दुकान जलकर खाक। दानापुर के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने से बची महिला। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला पैर। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। भागलपुर में नवजात को गोद में लेकर विक्रमशिला सेतु से गंगा में खुदकुशी करने गई महिला की दारोगा ने बचाई जान। दारोगा सिकंदर कुमार की हो रही है तारीफ। गोपालगंज में रामनगर हाई स्कूल के पास रील बनाने के चक्कर में एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत। 2 छात्र जख्मी। लोक भवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ अल्पाहार का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई विधायक और मंत्री हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव को लेकर रोशनी खलको को बीजेपी ने दिया समर्थन। बुधवार को रोशनी खलको करेंगे नामांकन। रोहतास के कमालपुर गांव में संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। संत रविदास की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण। सहरसा के नौहट्टा में बांध टूटने के बाद कई गांवों के लोग विस्थापन के लिए मजबूर। सरकार से मदद की लगाई गुहार। किशनगंज के मोतीबाग में बायो माइनिंग प्लांट से बदलेगी जिले की तस्वीर। लोगों को कचरे और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। शेखपुरा में एसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान। खोए हुए 25 मोबाइल को किया गया बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंची भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अरुण कुमार। रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। पूर्णिया में एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना। 5 फरवरी के बाद से बारिश की उम्मीद। नवादा अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर सेफ्टी को लेकर ट्रेनिंग। स्कूली बच्चों को आग पर काबू पाने की दी गई जानकारी। मोतिहारी के रक्सौल में बस स्टैंड का उद्घाटन। स्थानीय सांसद संजय जायसवाल, विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन। शेखपुरा के कुसुम्भा के जीएनबीगा गांव में महादलित परिवार को सीओ ने आशियाना खाली करने का भेजा नोटिस। पीड़ित ने डीएम कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति को लेकर भारतीय किसान मोर्चा ने आंदोलन की दी चेतावनी। धान की खरीद में देरी पर भड़का आक्रोश। शेखपुरा में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन। 40,000 किसानों का है लक्ष्य। जामताड़ा के वीरजाम की 3 बेटियों का केंद्रीय सुरक्षा बल में चयन। परिवार सहित पूरे जिले का नाम किया रोशन। बाढ़ के भंडारक में सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के वरीय नेता स्वर्गीय बब्बन शर्मा के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन किया पेश। पूर्णिया में मक्का किसानों को बिचौलियों से छुटकारा। कृषि मंत्रालय ने WDRA योजना के तहत चलाई है स्कीम। सिमडेगा में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान का आयोजन। जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सिमडेगा के एनसीसी कैडेट्स ने चलाया अभियान। दरभंगा में शराब लदे ट्रक से 3,293 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त। ट्रक चालक मौके से फरार। रांची के रातू थाना क्षेत्र में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया के रहीमपुर पंचायत में संत शिरोमणि रविदास की 649वीं जयंती। लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। स्वास्थ्य विभाग ने देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की। 10 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को खिलाएंगे दवा। हिमाचल में आज फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी शुरू। 274 सड़क मार्ग बंद। नोएडा सेक्टर 94 के पोस्टमार्टम हाउस पर कफन बेचने का आरोप। कफन के बदले 3,000 रुपए की डिमांड। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिया था बयान।
चीन के मुद्दे पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा, चीन के साथ अपने गैप कम करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर हमला। न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा, मैं राहुल को गंभीरता से नहीं लेती, बिना तथ्यों के सोचे समझे बोल देते हैं राहुल।